अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक टीवी 24। मैं हूं सकलैन अमाना। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ पीटीआई के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मौजूद हैं, नोमान हसन साहब। इनसे जानते हैं कि आज का पीटीआई का जो प्रोटेस्ट था कितना अहमियत का हामिल था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज के पीटीआई के प्रोटेस्ट के बारे में क्या राय देंगे? आज तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ, आप लोगों ने देखा, और पूरे न्यूज़ चैनल वाले, मैं उनके सारे को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो इतने खुलूस और उनसे पहुँच जाते हैं हर जगह पे कवरेज के लिए। और दूसरी बात ये कि आज कितने आप लोगों ने देखे हैं, पूरे आवाम ने देखे हैं, पूरे पाकिस्तान ने, बल्कि पूरी दुनिया में, कि कितने लोग आए हुए थे एक छोटे से कॉल पे, जिसकी मतलब 7-8 घंटे पहले हमने अनाउंसमेंट किया, और उसके बाद जो है ना इतने लोगों के जमी गफ़ीर इधर जमा हो गया। और ये है कि इंशाल्लाह बहुत कामयाब रहा। और आगे भी जब भी हम कॉल देते हैं, कारकुनों को इतना गुस्सा है और पाकिस्तानी अवाम को इतना गुस्सा है कि वो एक कॉल पे क्या कि वो एक मिस कॉल अब उनको दे देना तो वो निकलने के लिए तैयार होते हैं, फैमिलियों के साथ, बच्चों के साथ। तो मैं पाकिस्तानी अवाम का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो इस वक्त मुश्किल वक्त में इमरान खान के साथ खड़े हैं। और दूसरी बात ये कि कल की जो वो है, क्या नाम है, पंजाब असम्बली में जो इलेक्शन हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह 186 वोट तो ऑलरेडी हमारे हैं, और वो भी इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के फजल करम से, तो वेरी इजीली वी विल विन इंशाल्लाह। पीटीआई लोटा क्रेसी को ख़त्म करेगी, जो कल्चर है लोटा क्रेसी का? सर जी, अब इनका इंशाल्लाह सारों का सफाया होगा। और जिस तरह आपने पिछले इलेक्शन देखना, ज़मीनी इलेक्शन 20 में से 15 सीटें हमने जीती है अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस तरह खान साहब ने पिछले ज़मीनी इलेक्शन में इनका क्लीन स्वीप किया, तो इंशाल्लाह अभी इस दफ़ा जो है ना पंजाब से पहले KPK से हमने स्टार्ट किया था, KPK में इनका क्लीन स्वीप किया, फिर दूसरे तीसरे जगह पे भी पंजाब में भी इनको क्लीन स्वीप किया। और बस इनका भी गवर्नमेंट बाराकाऊ से लेकर के इस्लामाबाद टूल प्लाजे तक रह गया, बाकी इनका किसी जगह पे नहीं है। जरदारी और इस वक्त PDM मिलकर जो पंजाब में ज़ोर लगा रहे हैं, लगता है आपको कि वो परवेज़ इलाही को हरा पाएंगे, सर या शायद परवेज़ इलाही को अपने साथ मिला लें? इंशाल्लाह परवेज़ इलाही पे हमारा पूरा भरोसा है। खान साहब अगर किसी पे इतना ट्रस्ट करते हैं ना, तो उसके अंदर कुछ होगा कि खान साहब उस पर इतना ट्रस्ट कर रहे हैं। और दूसरा ये कि परवेज़ इलाही उन लोगों में से नहीं है जो छोटे से रकम लेके और बिक जाते हैं, और डॉलर वो ख़ुद भी इन चीज़ के ख़िलाफ़ है। और कितने मुश्किल वक्त में जब खान साहब का कोई साथ नहीं दे रहा था, अपने पार्टी के कानकुर उनके मुनहरिफ हो गए, लोटे हो गए, लेकिन परवेज़ इलाही ने उसका साथ नहीं छोड़ा। और मैं स्पेशली आज इस आपके चैनल के थ्रू मैं शेख रशीद साहब को और परवेज़ इलाही साहब को, इनको मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि हालांकि ये हमारी पार्टी के साथ मुंसलिक नहीं है, एक दूसरा कलम दवात से इलेक्शन लड़ रहे, दूसरा काफ लीग से इलेक्शन लड़ रहे, लेकिन इन लोगों ने जिस तरह खान साहब का साथ दिया, तो मैं इनको खिराज तहसीन आपके चैनल के ज़रिए मैं इनको आज खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। परवेज़ इलाही हर मुश्किल वक्त में PTI का साथ देंगे इंशाल्लाह। जिस तरह पिछले दिनों हमने देखा है ना, तो इंशाल्लाह आगे भी वो इस तरह ही देगा टाइम। जरदारी ने सुना कोई धमकी दी है परवेज़ इलाही को? सर जी, अब उनके पास है क्या? धमकियों के अलावा और उनके पास है कोई ऑप्शन हो तो वो यूज़ करे। पैसे तो बस वो तो सारे ट्वीट पे चले हैं, पूरी दुनिया ने देखा है कि जी खान साहब का साथ छोड़ो, लेकिन परवेज़ इलाही, और अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ पे मैंने देखा है कि मोनिस इलाही ने मिलने से इनकार भी किया। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जिस तरह परवेज़ इलाही इमरान खान के साथ खड़े, तो आगे भी इंशाल्लाह इस तरह खड़े रहेगा, वो लोटा नहीं बनेगा। इतना ज़्यादा पैसा चला रहे हैं, आपको नहीं लगता कि शायद किसी के दिल ख़राब हो जाए? नहीं होगा, वो जो था वो चला गया तुर्की, अब इंशाल्लाह मज़ीद कोई लोटा नहीं बनेगा। शायद और कल काफ़ी सारे तुर्की जैसे निकल आए। नहीं जी, इंशाल्लाह 186 है, और 186 के साथ हम इनको इंशाल्लाह शिकस्त देंगे, और पंजाब में इनका सफाया करेंगे इंशाल्लाह। बिल फ़र्ज़ परवेज़ इलाही हार जाता है, PTI की क्या स्ट्रेटजी होगी? सर जी, हमारी अक्सरियत ज़्यादा 186 है ना, किस तरह हम हो ही नहीं सकता। इंशाल्लाह 186 पूरे वोट नहीं देते, फिर क्या करोगे? इंशाल्लाह मिलेगा, हमें भरोसा है, अगर अल्लाह पे भरोसा है। माइंड में रखें, अगर ऐसा होता है तो खान साहब क्या डिसीजन कर सकते सर जी, वो खान साहब जो फैसला करेगा, हम उनके पीछे खड़े हुए हैं, तो इंशाल्लाह उसी तरह करेंगे जिस तरह वो खान साहब, फिर उनका जो भी कॉल होगा, जो भी कोई डिसीजन होगा, हम उनके साथ हमेशा की तरह खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। लोग खान साहब को क्यों सपोर्ट करें, क्यों वोट दें? एक अब देखा है हमने, आम बंदा में निकला हुआ है, क्या ऐसी वजह है, कौन सा बयान है जो लोगों को खींच के ला रहे हैं? सर जी, उसका नज़रिया आप स्टडी कर लेना, आपको ख़ुद पता लग जाएगा कि उस बंदे के अंदर कितना एहसास है। मैंने उसका सारा A to Z नज़रिया पढ़ा हुआ है कि वो जब पॉलिटिक्स में आया तो वो किस नज़रिए के तहत आया है। वो न कोई पैसा कमाने के उसमें आया, शोहरत उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो पहले से क्रिकेटर में था, तो क्रिकेट की वजह से उसको बहुत शोहरत मिली थी। एक ख़ुददार, एक दियानतदार, एक अमानतदार, एक सच्चा
ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہونے والا آدمی ہے. میں پہلے خود نون لیگ کا سپورٹر تھا. میں بہت ابھی مجھے دوست کہتے ہیں نا کہ یار آپ تو شہباز شریف ہمارے ساتھ لڑائیاں کرتے تھے جس ٹائم آپ PMLN میں تھے. جب پھر میں نے ان کی سٹڈی کی ہے, خان صاحب کے نظریے کی سٹڈی کی ہے, واقعی مجھے پتہ چلا کہ اگر پاکستان کے ساتھ کوئی مخلص ہے تو یہ ہے. جب آپ نون لیگ میں تھے تب بھی آپ کو لگتا تھا کہ یہ چور ہیں شہباز شریف, نواز شریف؟ نہیں, وہ تو یہ ہے نا بندے کے خود اس میں آتے ہیں کہ جب آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا تو اگر وہ لوگ اس کے خلاف جتنی بھی باتیں کریں نا تو وہ آپ کو مانی نہیں رکھتا. مطلب وہ آپ کے سر سے گزر جاتا ہے. جس طرح مطلب آپ کو وہ لگا رہے کہ جی وہ چور ہے, وہ ڈاکو ہے, یہ فلانا ہے, یہ فلانا ہے, وہ آپ کو یہ جب بعد میں آپ حق کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہو, پھر پچھلے ٹائم پہ آپ اسٹڈی کرتے ہو نا, پھر آپ کو سب کچھ کام آپ کا آنکھ کے سامنے آ جاتے ہیں کہ یار میں نے یہ غلطی کی ہے, یہ غلطی کی ہے, یہ غلطی کیا. اس ٹائم آپ کو کچھ پتہ نہیں لگتا کیونکہ اس ٹائم بندہ جو ہے نا وہ اپنے پیار محبت والے چکر میں ہوتا ہے اپنے لیڈر کے ساتھ. تو اس ٹائم مجھے یہ چیز محسوس نہیں ہوا. جب سے پھر میں نے خان صاحب سے ان کا نظریہ اسٹڈی کیا اور پھر میں ان کے ساتھ شمالیت اختیار کیا پارٹی میں, تو اس کے بعد جب میں نے ایک ایک چیز پہ نظر ڈالا تو میں نے سوچا کہ واقعی. آپ کو لگتا ہے اس وقت جو نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں, جو اس کے سپورٹرز ہیں, اس میں ان کے ساتھ بھی یوتھ ہے, تو وہ ان یوتھ کو اسٹڈی کرنا چاہیے. اگر اسٹڈی کریں گے تو انہیں حقیقت پتہ ان کو چلے. یہی مشورہ ہے کہ آپ زرداری کا بھی نظریہ لے لیں, آپ نون لیگ کا بھی نظریہ لے لیں, شہباز شریف نواز شریف لوگوں کا بھی نظریہ لے لیں, عمران خان کا بھی نظریہ لے لیں. ایک ٹیبل پہ اپنے فضل الرحمان کا بھی ٹیبل پہ اپنے سامنے رکھیں اور ان ساروں پہ آپ دیکھ لیں. ایک دفعہ نظر آپ لگا لیں, ان ساروں کو اسٹڈی کریں, آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کون حق پہ ہے, کون حق پہ ہے اور کون جو ہے نا وہ اس ملک کو لوٹ رہے. حقیقی آزادی دلائیں گے عمران خان انشاءاللہ, اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. مجھے اس دن میں آپ کو ایک آپ کے چینل کے تھرو ایک میں مذاق اکثر لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں کہ مجھے ایک میرا دوست کہتا تھا کہ یار آپ یہ کرو وہ کرو, تو میں نے ان کو ایک دن بولا کہ یار میں آپ کا کوئی غلام نہیں ہوں. مطلب کہ آپ مجھے میرے اوپر اتنے حکم چلاتے ہو نا, تو میں آپ کو غلام نہیں ہوں. میں تو عمران خان کے ساتھ اس لیے کھڑا ہوں کہ ہمیں امریکی کی غلامی سے نجات مل جائے. تو میں ایک طرف عمران خان کے ساتھ امریکی کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہوں, اور دوسری طرف میں آپ کی غلامی کروں, تو میں نے بولا اٹس امپاسبل. تو یہ ہے کہ خان صاحب پہ ہمارا پورا بھروسہ ہے اور یہ عوام کی آخری امید ہے. تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا, اگر اس ملک کا کوئی اللہ کے بعد کوئی تقدیر بدلے گا تو وہ عمران خان ہی ہے, اور ہماری آخری خوف بھی عمران خان ہی ہے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ.